था। 1680 में दक्कन में कुछ ऐसे सियासी हालात पैदा हुए जिसकी वजह से मुगल हुक्मरान और औरंगजेब को राजपूतों के खिलाफ जारी मुहिम को नामुकम्मल छोड़कर और वापस होना पड़ा। 1680 में राजा शिवाजी का इंतकाल हुआ, जो मराठा सल्तनत के बानी थे, जिन्होंने स्वराज बनाया था, हुकूमत कायम की थी। शिवाजी के लड़के संभाजी राजे को बीजापुर और गोलकोंडा की हुकूमत की मदद कर रही थी। मराठों का गलबा मुसलसल बढ़ रहा था। औरंगजेब के बागी शहजादे अकबर को संभाजी राजे ने पनाह में दी थी, इसलिए औरंगजेब ने दक्कन के वाकयात से नाराज होकर 8 अगस्त 1681 को राजपूतों के खिलाफ मुहिम अधूरी छोड़कर एक कसीर फौज के साथ दक्कन का रुख किया। यह कोच करने के दौरान बुरहानचुन, जो मध्य प्रदेश का, औरंगजेब और फिर अहमदनगर के कायम करते हुए 24 मई 1688 को शोलापुर पहुंचे। शोलापुर में एक साल औरंगजेब ने कायम किया था। इससे कबल मुगल शहजादे आजम की कमान से बीजापुर का मुहासरा शुरू हो चुका था। शोलापुर के किले में एक साल से ज्यादा कुछ अरसे के कायम के बाद 14 जून 1684 को बीजापुर के नवा में पहुंचे औरंगजेब। बीजापुर और गोलकोंडा की तस्हीर और बीजापुर के करीब गलगली में क्याम के बाद 12 मई 1695 को शोलापुर के जुनूब मगरिब में के 40 किलोमीटर दूर भीमा नदी के किनारे बसे मौजा ब्रह्मपुरी को अपनी फौजी छावनी बनाई। ब्रह्मपुरी का नाम औरंगजेब ने बाद में इस्लामपुरी रखा था। ब्रह्मपुरी में एक छोटा सा किला तामीर करवाकर अपने खानदान के अफराद के लिए औरंगजेब ने अपने कुछ मकानात तामीर किए थे। औरंगजेब ने किले तामीर करने के लिए उस वक्त 70,000 रुपये खर्च किए थे। इस वक्त औरंगजेब के छावनी का चीफ इंजीनियर जो जवाहर मिल मार था, इस्लामपुरी में जो साबिक उसका नाम ब्रह्मपुरी में 2.5 से 3 लाख फौज मुकीम थी और उस फौज से मुतालिकीन 1.5 से 2 लाख थे, यानी किले में 2 या 1.5 लाख लोग रहते थे। इस तरह तकरीबन 4 लाख अफराद पर यह छावनी मुश्तमिल थी। शोलापुर के नवाह में वाक़ इस छावनी को 450 पूरे हिंदुस्तान, यानी शुमाल से काबुल से लेकर जुनूबी में तंजावर तक राजधानी होने का एजाज़ हासिल रहा है। इस छावनी से अजीम शान मुमलिकत पर हुकूमत की जाती थी। जिस दौर में मवासिलात और हमल व नकल की वो सहूलतें मैसर नहीं थी, उसके बावजूद पूरे मुल्क पर कंट्रोल एक मौजज़ा से कम न था। उस दौर में शोलापुर किला और आबादी के करीब रहते हुए औरंगजेब ने ब्रह्मपुरी का इंतखाब क्यों किया, इसका अंदाज़ा ब्रह्मपुरी जाकर महल वकू का मुआयना करके ही किया जा सकता है। इसकी 2 वजूहात जो हैं उस पर हम फौरी तौर पर समझ सकते हैं। इस्लामपुरी और उसके महल व वकू ऐसी जगह है जहां भीमा नदी काफ़ी फासले तक हिसार का काम करती है। भीमा नदी की साख कुछ इस किस्म की है जहां कसीर पानी का जखेरा फिर साल भर रहता है। इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी की ज़रूरत सिर्फ इस्लामपुरी में पूरी हो सकती थी, शोलापुर में यह मुमकिन न था। एक ऐसी जगह पर तामीर किया गया जहां दूर दूर तक इंसानों की हरकत देखी जा सकता है। मुख्तसर यह है कि दौर के लिहाज से स्ट्रेटेजिक महल वकू था।